पंजाब असम्बली ने हतक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। बिल मंजूर किए जाने पर अपोजिशन का एहतजाज, बिल की कॉपीज फाड़ दी। सहाफ़ियों का भी बिल के खिलाफ एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने शायर अहमद फरहाद से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतें सिर्फ सवाल उठाने तक महदूद हो जाएं तो फैसले कौन करेगा। ऑपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हतक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। हतक इज़्ज़त बिल 2024 बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हतक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इतलाक़ होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हतक इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे। 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हतक इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों के बिल मौखर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सहाफ़ती तंजीमों ने आज वज़ीर इत्तला से मुलाकात में बिल कुछ रोज़ मौखर करने का मुतालबा किया था। पंजाब असम्बली में पेश करदा हतक इज़्ज़त बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों का एहतजाज। कल फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। तमाम सहाफ़ती तंजीमें शरीक होंगी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा है कि कल अपने लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। पंजाब असम्बली के बाहर और मॉल रोड पर धरने भी देंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं, आज़ादी सहाफ़त पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन का भी हतक इज़्ज़त बिल के मुसवदे पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि हतक इज़्ज़त बिल आज़ादी इजहार का गला घूंट रहा है। बानी पीटीआई मजीद 2 मुकदमात में बरी। बानी पीटीआई शेख रशीद और फैसल जावेद लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी। अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम मसूरी, राजा खुरम नवाज भी बरी। थाना कोसार में बानी पीटीआई दीगर पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ का मुकदमा थाना कराची कंपनी में दर्ज था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस के खिलाफ अपीलों की समाअत लाइव नशर करने की दरखास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद कौसर अली शाह ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सलूक है। समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच नैब तरामीम कलअदम करार देने के 15 सितंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कर रहा है। 16 मई की समाअत में बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तोहफे में मिला कीमती कलम तोशा खाना में जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने कीमती कलम वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवा दिया। राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी ने कीमती कलम चीफ जस्टिस को अप्रैल 2024 में तोहफे में दिया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली आसामियों पर जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को होगा। खाली आसामियों के लिए लाहौर हाईकोर्ट और सिंध हाईकोर्ट के सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समाअत तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जुम्मे के रोज काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई एतराज नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। आइंदा समाअत 24 जून तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं।
लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज़ ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़्म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ ITCT का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाब शाह 44 के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद और साहिवाल में 43, मिठी, सरगोधा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 42, दादू और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 36 की गर्मी 40 और कराची में 36 की गर्मी 38 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21-27 मई गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा है। दर्जा हरारत बढ़ने से फ्लैश फ्लड्स आने के इम्कानात हैं। गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के इलाकों में बर्फानी झीलें फटने से सैलाब आ सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के 22 स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। दावा किया कि बाजारों और तजारती मराकिज़ में 16 से 18 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क है, जबकि सूबे के 1300 में से 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 90% से तजावुज़ कर गए हैं। विफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी। सारिफ से उस कीमत पर खरीदेगी जिस पर बिजली तकसीमकार कंपनीज सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदती हैं। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए विफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल बरोज़ मंगल तब्रेज़ में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर ईस्ट आज़रबाईजान और आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदे कल हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे।